है वेलकम व्यूअर्स, माय नेम इज फार्मा बॉय और मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। आज का हमारा एकदम सिंपल वीडियो है कि अगर आपको आपका खुद का मेडिकल स्टोर ओपन करना है तो वहां पर किन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। इसी चीज के बारे में आज का ये वीडियो होने वाला है। कोई भी एक्स्ट्रा मैं आपको वो चीजें नहीं बताऊंगा, सिंपल कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना जरूरी है अपना खुद का मेडिकल स्टोर शुरू करने से पहले। सबसे पहला पॉइंट आपकी लोकेशन, ये इसलिए मैटर करती है क्योंकि फॉर एग्जांपल आपका जो मेजर क्राउड है वो रहता है सिटी में, या फिर वहां पर आपको जो है वो अपना लोकेशन रखना है जहां पर मोस्ट ऑफ द लोग, मतलब रेसिडेंशियल एरिया में आपको आपका लोकेशन जो है वो सेट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपका जो शॉप है वो ऐसे ऐसे एरिया में है जहां पर आसपास कोई भी सोसाइटी नहीं है, कोई भी ज्यादा क्राउड नहीं है, सो डेफिनेटली आपका वहां पर प्रॉफिट बनाने का या फिर सिर्फ अपने मेडिसिन सेल करने के लिए भी कोई जो है वो दूसरा सोर्स नहीं है। सो फर्स्ट थिंग, आपका लोकेशन कहाँ पर है ये चीज आपको पता होना जरूरी है, ये चीज डिसाइड करना जरूरी है। सेकेंड चीज कि मान लीजिए आपको आपका लोकेशन मिल गया, देन दूसरी चीज आपका डॉक्टर के साथ टाई अप होना जरूरी है। देखिए, ये चीज इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब आपका किसी डॉक्टर के साथ टाई अप रहता है तो मोस्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शंस आपको जो है वो उसी डॉक्टर से मिलते हैं। क्योंकि मैंने भी काफी ऐसे मेडिकल स्टोर्स देखे हैं जहां पर क्या है कि वहां पर मेडिकल स्टोर्स तो बहुत है, लेकिन जो डॉक्टर दवाइयां लिख कर देता है तो वो सिर्फ एक ही स्टोर पर जाते हैं। तो इसलिए ये भी आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो टाइप है वो डॉक्टर के साथ होना जरूरी है, भले ही वो कहीं पर भी हो, लेकिन नियर बाय प्लेस में वो होना जरूरी है। तभी आपके पास मेजर प्रिस्क्रिप्शन आएंगे और प्रिस्क्रिप्शन ड्रग से ही आपका जो है वो प्रॉफिट आपको मिलेगा। और ये भी चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर टाइप नहीं रहेगा तो आपकी खुद की फार्मेसी का जो ब्रांडिंग है वो अच्छी तरह से होनी चाहिए। आप सर्विस किस तरह से प्रोवाइड कर रहे हैं, ये भी चीजें इंपॉर्टेंट वहां पर होती है। अगर आप इंडिविजुअली अगर आप फार्मेसी स्टार्ट करना चाहते हैं विदाउट डॉक्टर का जो है वो टाई अप, क्योंकि डॉक्टर को भी बहुत सारे जो वो चीजें प्रोवाइड करनी पड़ती है, उनका कट आता है, फिर जो चीज आपके लिए भी थोड़ा सा मतलब ऊपर नीचे हो सकती है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट मार्जिन के बारे में अगर हम बात करें तो। सो इसीलिए अगर आप इंडिविजुअली स्टार्ट करना चाहते हैं तो ऑनलाइन आपके फार्मेसी का उतना अच्छा प्रेजेंस होना चाहिए ताकि लोग कहीं पर भी जाए कोई भी चीज डॉक्टर को मतलब कंसल्ट करने के लिए, लेकिन आए सिर्फ आपके पास ही। सो ऑनलाइन या तो आप अपनी जो वो फार्मेसी की प्रेजेंस बहुत अच्छी रखिए ताकि जो कस्टमर्स आपके पास आए। अदरवाइज जिन फार्मेसीज के साथ डॉक्टर का टाई अप है वहीं पर जो है वो लोग जाते हैं। ये भी चीज मैंने काफी बार ऑब्जर्व की है। देन थर्ड थिंग के बारे में बात करें कि स्पेशली मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि अगर आप जो है वो किसी आपके गांव के एरिया में रहते तो वहां पर अगर आप जल्दी स्टोर डालेंगे जहां पर आसपास फिलहाल कोई भी मेडिकल स्टोर नहीं है तो वहां पर आपका मेडिकल स्टोर जो है वो चलने के ज्यादा चांसेस होते हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि लोकल जो लोग हैं वो आपकी जो पर्सनल फार्मेसी है, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर अपने आसपास कोई मेडिकल का स्टोर खोला तो, और अगर मेरी लोगों से अच्छी जान पहचान है, मैंने अच्छी तरह से बात की, सर्विस प्रोवाइड की, तो लोग यहाँ पर कोई भी चीज नहीं देखते कि आपकी कितनी बड़ी फ्रेंचाइजी यहाँ पर है। फॉर एग्जांपल मैंने स्टोर डाला मेडिकल का, मेरे ही आसपास अगर मेड प्लस है या फिर अपोलो है या फिर कोई दूसरी फार्मेसी की चेन है, तो वो लोग वहां पर ये नहीं देखते कि ये कितनी बड़ी कंपनी है, कितना बड़ा ब्रांड है। लोगों को सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज है कि आप उन्हें कितना अपनापन महसूस कराता है, कितनी अच्छी तरह से सर्विस प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि लोगों को यहाँ पर किसी भी तरह की कोई आपके पूरे पैन इंडिया में कितने ज्यादा जो है वो ब्रांचेस है, इन इन चीजों से उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उन्हें फर्क पड़ता है कि आप किस तरह से उन्हें ट्रीट कर रहे हैं। फिर थोड़ी बहुत चीजें उधारी पर भी चलती है, वो भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कोई भी अगर ब्रांच हो गई तो ब्रांच को कुछ लिमिटेड चीजों तक ही जो है वो आपको उधारी दे सकती, लेकिन अगर मैं अपने एरिया में ये स्टोर डालूं तो यहाँ के सबसे पहली चीज लोग जान पहचान का है,
तो कुछ चीजों के लिए हम भी उन्हें उधारी के ऊपर कुछ मेडिसिन दे सकते हैं। सो वो भी चीज इंपॉर्टेंट है कि आप किस एरिया में आप अपना मेडिकल स्टोर डालना चाहते हैं। सो ये ये भी एक चीज है जिन चीजों का आपको ध्यान रखना जरूरी है। और एक चीज कि आपके लोकल जो एरिया है वहां पर कौन से सबसे सेलेबल आइटम्स है। मतलब फॉर एग्जांपल आपके एरिया में अगर कोई कंपनी है या फिर कोई भी ऐसी बड़ी कंपनी है जहाँ पर वर्कर्स बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं और वहां पर लोगों को ज्यादा चोट वगैरह लग जाती है, तो वहां पर आपको आपके मेडिकल स्टोर के अंदर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन है जो कंपलसरी रखना जरूरी है, क्योंकि वो आपके आसपास के एरिया में जो लोग हैं उनकी नीड है। तो वो चीजें आपके मेडिकल स्टोर में होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि अगर आपके मेडिकल स्टोर के आसपास कोई ऐसी कंपनी है जहाँ पर लोग काम करते हैं, मैकेनिकल की कोई मान लो कोई इंस्ट्रूमेंट बनाना, जिन चीजों की वजह से लोगों को चोट लग जाती है वर्कर लोगों को, तो वहां पर आपको आपके मेडिकल स्टोर में फर्स्ट एड रखना जरूरी है, कोई एंटीबायोटिक की क्रीम रखना जरूरी है, देन आपको बैंडेजेस रखना जरूरी है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है कि आपके लोकल एरिया को आपको पहचानना है, वहां पर कौन से मोस्ट सेलेबल आइटम्स है वही आपको रखने हैं। इन चीजों से होगा क्या कि आपकी जो एक्सेसिव आप जो मेडिसिन मंगाते हैं वो अगर इनके सेल नहीं होते तो फिर से आपको वो आपके डिस्ट्रीब्यूटर को जो है वो वापस करने पड़ता है। सो इंस्टेड ऑफ दैट सबसे पहले कुछ मेजर चीजें आपको ऑब्जर्व करना जरूरी है कि कौन सी चीजें यहाँ पर बिकती है, उन्हीं चीजों को ऑर्डर करके रखिए। जो चीजें यहाँ पर नहीं बिकती उन चीजों को फोकट में ऑर्डर करके नहीं रखना है, क्योंकि इन चीजों की वजह से आपका ही लॉस हो सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें है जो कि मेडिकल स्टोर स्टार्ट करने से पहले आपको ध्यान रखना जरूरी है। और जो मैंने रेंट के बारे में अगर मैं भी बात करना चाहूँ, तो अगर आपका खुद का खुद स्पेस है मेडिकल डालने के लिए तो वो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप बहुत ऐसे बड़े एरिया में अगर आप जाकर आपका खुद का मेडिकल स्टोर स्टार्ट कर दे, वहां पर रेंट ऑलरेडी ज्यादा है और अगर इन केस आपको वहां पर सरवाइव करने में थोड़ी बहुत अगर दिक्कत फेस करनी पड़ी, तो फिर आपको लॉस जो है वो भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि आपको ऑलरेडी रेंट देना है, आपने ऑलरेडी बहुत सारी मेडिसिन ऑर्डर करके रखी है, आपकी स्टोरेज ऑलमोस्ट फुल है, तो ये चीजें काफी आगे जाकर डिफिकल्ट हो सकती है। तो इन चीजों को ध्यान रखना है। फिर से रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले आपका लोकेशन क्या है, देन आपको डॉक्टर के साथ टाई अप करना जरूरी है, देन किस तरह की मेडिसिन आपको आपके जो है वो स्टोर में रखनी है, ये एक चीज हो गई। और बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये चीजें सारी समझ में आ गई होगी। अगर कुछ चीजों में प्रॉब्लम है सो फील फ्री टू रीच आउट टू मी। आई एम फार्मा बॉय, इस इंस्टाग्राम हैंडल के थ्रू आप मुझसे रीच आउट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन देना ना भूलें। फिर मिलता है अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।